तो बीच में बैठो सब। देवियों बात बंद करो। आइए कथा पर ध्यान देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि भगवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से किस कारण से द्वेष किया, क्योंकि वो तो जो है भगवान का परम भक्त था। इस कथा को मेरे लिए विस्तार से कहने की कृपा करें प्रभु। नारद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को अब 12 भगवान ने मारा। वो इसी के कारण भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष करने लग गया। जो है प्रहलाद भक्त था, प्रहलाद पर कितने संकट आए। भागवत में लिखा है 5 वर्ष के बालक को मारने के लिए सारी दुनिया की ताकत लगा दी गई। प्रहलाद का पिता तीनों लोकों का स्वामी है, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवता, दानव, मानव सब उसके वश में। भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता है। ये लालियां जो है बात बहुत करती है पाने में। देखो अभी तो हाथ और उसको पता ही नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं। आओ कथा पर ध्यान दो। अरे काम छोड़ के आए और जो है भगवान का कथा जो है भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता। विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। प्रतिशोध की भावना उसके मन में है कि भाई को जिसने मारा है उसको मिटा करके छोड़ूंगा, उसके धर्म को मिटा करके रहूंगा। उस समय तो महाराज उसने ऐसा शासन चलाया कि कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता। कहीं हवन नहीं, कहीं पाठ पूजा नहीं होता उसके राज्य में। तब जो है हिरण्यकश्यप सनातन धर्म को मिटाने के लिए तप करने जा रहा है। सनातन धर्म पर लाखों बार हमला हुआ है, लेकिन सनातन धर्म के निर्माता, विधाता, रक्षक भगवान है। इसलिए ये कभी नष्ट नहीं हुआ, न आगे होगा। ये आप भली भांति समझ लें। इस धर्म पर जब जब आघात होता है तो परमात्मा का अवतार होता है। प्रभु का अवतार धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ करता है। ये सनातन धर्म किसी व्यक्ति का बनाया हुआ धर्म नहीं है। ये 100, 200, 500 या 2000 वर्ष का बनाया हुआ धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म अनादि धर्म है। सनातन धर्म की कोई डेट नहीं है, कोई सन नहीं है, जो है कोई तिथि नहीं। दूसरे धर्मों की सीमा है, दूसरे धर्मों की अवधि है। आर्य समाज 100-150 साल पहले का है। सिख धर्म जो है 350 वर्ष पहले का है। मुस्लिम धर्म 1400 वर्ष पुराना है। ईसाई धर्म जो है 2000 वर्ष पुराना है। जैन धर्म 2500 वर्ष पुराना है। फारसी धर्म 2800 वर्ष पुराना है। लेकिन सनातन धर्म अनादि धर्म है। इससे बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। सनातन का अर्थ ही होता है अनादि। और अनादि कहते हैं कि जिसकी उत्पत्ति का
कथन न किया जाए उसी अनादि कहते हैं। तो इसलिए ये सनातन धर्म अनादि धर्म है। और स्वेच्छाचारियों मनमाने ढंग से जो है चलने वाले लोगों को ये सनातन धर्म खटकने वाला धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म जो है मर्यादा में बांधता है, मर्यादा बताता है, जबकि स्वेच्छाचारियों को मर्यादा पसंद नहीं। इसलिए स्वेच्छाचारी मनमाने ढंग से चलने वाले लोग सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करते हैं। लाखों बार इस पर हमला हुआ है। अब प्रभु आए जब हिरण्याकश्यप सब करने के लिए जा रहा है सनातन धर्म को मिटाने के लिए, तो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु महाराज बड़ी पतिव्रता है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु ये सनातन धर्म नष्ट नहीं हो। लगा दो चार्ज। जब हिरण्याकश्यप वृक्ष के नीचे तप करने के लिए तैयार हुआ और तोते का रूप बना करके भगवान पहुंच गए। हिरण्याकश्यप ब्रह्मणे नमः जप रहा है और तोता वृक्ष से श्रीमन नारायण नारायण बोल रहा है। हिरण्याकश्यप ने तोते को उड़ा दिया, लेकिन तोता फिर आकर के बैठ गया और नारायण नारायण बोलने लगा। हिरण्याकश्यप तोते को उड़ाते उड़ाते तंग आ गए। हिरण्याकश्यप वापस लौट आया ये सोचकर कि यहाँ तो असगुन हो गया, तपस्या करने में विघ्न आ गया है, ऐसा मानकर वापस। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु ने पूछा कि आप तो तपस्या करने के लिए गए थे लेकिन वापस कैसे आ गए? बोले देवी आज असगुन हो गया है, कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। कयादु ने पूछा क्या असगुन हो गया आपको? बोले एक डाल पर एक तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले कैसे ले रहा था आपके दुश्मन का नाम? बोले नारायण नारायण नारायण। अब कयादु महाराज बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुशी हुई कि किसी न किसी के बहाने से इनके मुख से प्रभु का नाम तो निकला। संत कहते हैं कि स्त्री को काम पत्नी नहीं कहा जाता, स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता। धर्म पत्नी कहने का मतलब यही है कि स्त्री चाहे तो पुरुष से धर्म करा सकती है, पति भजन ना करे, कथा ना सुने और पत्नी पीछे पड़ जाए तो महाराज कथा सुननी ही पड़ेगी, भजन करना ही पड़ेगा। वो इन प्रकार धर्म करा ही लेती है। जो स्त्री चाहे तो पुरुष से धर्म करा सकती है, बच्चों से धर्म करा सकती है, इसलिए इसका नाम शास्त्रों में धर्म पत्नी कहा है। कयादु ने सोचा कि कभी नाम ना लेने वाले और किसी ना किसी के बहाने से प्रभु का नाम ले रहे। सोचा अगर 108 बार जो है इनके मुख से प्रभु का नाम निकल जाए और आज मेरे गर्भ में बालक आए तो जरूर भगवान का भक्त होगा। देखो हर चीज का मुहूर्त होता है, हर चीज की विधि होती है। कोई भी कार्य करते हो शुभ मुहूर्त पूछते हो पंडित जी से जाकर के।
दुकान खोलते हो, गृह प्रवेश कराते हो, मुंडन कराते हो, विवाह कराते हो, इन सब का मुहूर्त जो है पंडित जी से जाकर के पूछते हो। तो फिर बच्चे पैदा करने के भी तो कुछ मुहूर्त शास्त्रों में होंगे, तुम जानकारी प्राप्त नहीं करते, इसलिए गड़बड़ संतान हो जाती। अगर वेद विधि के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार संतान पैदा की जाए तो भक्त हो सकता है, शूरवीर हो सकता है, दानवीर हो सकता है। कयादू ने कैसी विधि अपनाई, सुनो जरा ध्यान से। पहले तो रोटी बनाने लगी पति को खिलाने के लिए। कयादू रोटी बनाती जा रही है और अपने पति से बोली, कैसे बोल रहा था वो तोता, बोले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, ऐसे नहीं बनेंगे। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले बोलेंगे, आगे वाले सोच रहे हैं पीछे वाले बोलेंगे। ऐसा नहीं, सबको नाम जो है कीर्तन करना पड़ेगा, और जो कीर्तन नहीं करेगा ना उसके पड़ोसी की सौगंध है। देख लो, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पापों ये सब पापी हुए सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा पर ध्यान देंगे। बोले नारायण नारायण नारायण, स्वयं नाम लेती जा रही है और अपने पति से भी नाम लिवाती जा रही है। नाम लेते लेते रोटी बनाओगी, भगवान का नाम मन मन में लेती लेती रोटी बनाओगी तो नाम रोटियों में समा जाएगा, और जो रोटी खाएगा महाराज उसके रोम रोम में ठाकुर जी रम जाएंगे, राम जी रम जाएंगे। और गंदे गीत गा के, गाली गिलोज करके, लड़ाई झगड़ा करके भोजन बनाओगी तो खाने वाला जरूर जरूर किसी न किसी से लड़ेगा। अगर बाल नहीं लड़ा तो महाराज घर में तो कुल्हड़ श्याम को मचाई देगा। तो लड़ाई झगड़े का बीज कौन हुआ पता है आपको? इसलिए भगवान नाम लेती लेती रोटी बनानी चाहिए। हाँ, जो है नाम लेकर के ही भोजन बनाना चाहिए। देखो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था जानाबाई, और जानाबाई के थपे हुए उपलों को, कंडाओं को कोई चुरा करके ले जाता था। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि हमारे उपलों को कोई चुरा करके ले जाता है। नामदेव ने कहा कि उपले तो सबके सामान आकार प्रकार के होते हैं, उनमें तुम्हारे उपले कैसे पहचान में आई? जानाबाई ने कहा कि मेरे उपले पहचान में आ जाएंगे। बोल कैसे? बोल उनको जो है कान से लगा के देखना तो विट्ठल विट्ठल भगवान की धुनी सुनाई नहीं।
महाराज नामदेव ने देखा कान से लगा करके तो सचमुच विट्ठल विट्ठल भगवान की धुनी सुनाई दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु का नाम लेते समय तन्मयता हो जानी चाहिए। हाँ, कयादू ने तन्मयता से रोटी बना के अपने पति को खिला दिया और शाम को कयादू सेवा करने लगी, शरण सेवा करने लगी। और सेवा करती हुई पूछती है कि पतदेव वो तोता कैसा था? बोले देवी बड़ा सुंदर था, लेकिन मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले धीरे धीरे नाम लेता कि जोर जोर से? बोले जो है जोर जोर से नाम लेता, नारायण नारायण नारायण। तब तो महाराज आप उसको उड़ा देते। बोले मैंने उड़ा दिया, लेकिन फिर आकर के बैठ गए। फिर क्या किया उसने? जो है फिर बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। घुम घुमा के कयादू ने अपने पति के मुख से 108 बार प्रभु का नाम लेवा लिया और उसी रात्रि गर्भाधान हुआ। अब महाराज प्रहलाद गर्भ में आ गए। इससे पहले 3 पुत्र हुए, लेकिन वे राक्षस थे। देखो जैसे ठंडा और गर्म तार मिल जाता है ना तो बिजली जल जाती है, इसी तरह से पति भी भगवान का चिंतन कर रहा था और पत्नी तो चिंतन करती रहती, और इसी बीच में गर्भाधान हुआ और प्रहलाद गर्भ में आ गए। हिरण्याकश्यप ने तप करने के लिए चला गया और जो है पीछे से इंद्र ने हमला बोल दिया। पीछे से इंद्र ने हमला बोला, कया तो गर्भवती है, गर्भस्थ शिशु को मारना चाहता। नारद जी ने आकर के कहा कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, इसको छोड़ दो। अब कयादू ने संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरे पति लौट करके नहीं आए तब तक ये बालक गर्भ में ही रहे। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही हो। उन दिनों में जो है कयादू माँ गर्भवती है, उन दिनों में माँ क्या करती थी? देव ऋषि नारद के आश्रम में सेवा करती है, कीर्तन करती है, कथा सुनती है और महाराज भजन करती है। सारे दिन कयादू की जो है दिनचर्या परमात्मा कृत बीतती है। श्री गर्भवती देवियों को कथा सुननी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, और जो है इसलिए गर्भ के बच्चे पर वो संस्कार आ जाते हैं। तो जो है कयादू माँ देव ऋषि के आश्रम में, नारद जी के आश्रम में, और महाराज सारे दिन कथा सुनती है, कीर्तन करती है, सेवा करती है। जो है वो सारे परमाणु प्रहलाद जी में आ गए। और आजकल की देवियां क्या करती हैं बता दो? आजकल की देवियां करती क्या हैं? आजकल की देवियां महाराज मिट्टी खाएं, चूल्हे फूर फोर के खा जाएं, खपीरा खाएं, उनके बच्चे भी तो इसी प्रकार के पैदा होंगे कि नहीं होंगे? जो है हिरण्याकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो, और जो है उन्होंने कहा परम ब्रूही वर मांगा। उसने वो वरदान मांगा कि ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, न जमीन में मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में। ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु ना हो। उसने वो शासन चलाया महाराज, कई हवन नहीं, कई भजन नहीं, कई पूजा पाठ नहीं, लेकिन भगवान ने उसके घर में ऐसा बेटा उत्पन्न किया जिसको ना राज्य का मद है,
ना अभिमान है, ना पिता का भय है, सर्वगुण संपन्न सबका प्रिय प्रहलाद जो है, जिसको अभिमान नहीं है, भय नहीं है, कीर्तन करते करते नाचते नाचते बेहोश हो जाता, कभी रोते रोते बेहोश हो जाता है, कभी भगवान को पुकारता है, कभी हंसने लगता है, जैसे पागलों की स्थिति होती है ना, क्योंकि लोग लाज से ऊपर उठ चुके थे। हिरण्याकश्यप ने पूछा, जब स्कूल से विद्यालय से लौट के आया, बोले प्रहलाद क्या पढ़ा? बोले पिताजी ये गृहस्थ ही अंधाकूप है, ये गृहस्थ अंधाकूप है, इससे निकल करके भजन में डूब जाना चाहिए, जीवन का यही सार है। पिताजी जो मनुष्य सर्वस्व त्याग कर तथा जो है कष्ट उठा करके परोपकार में लग जाता है, उसमें त्याग, वैराग्य, सहिष्णुता आदि स्वयं सिद्ध हो जाती है। पिताजी सर्व प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजमान है, यथा शक्ति दान मान सम्मान के द्वारा सभी की जो है पूजा करनी चाहिए, अपनी इच्छा अपूर्ण रख के और दूसरों की इच्छा पूर्ण कर। दूसरी बार जब पढ़ के लौटा, फिर पूछा गोद में बैठा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कह दिया कि जो है ईश्वर को पाने के लिए 9 रास्ते हैं, एक रास्ता भी पकड़ लो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्तिमान निवेदनम। पिताजी श्रवणम, कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते भगवत दर्शन हो जाए। कीर्तनम, कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। स्मरणम, चलते फिरते स्मरण करो, वृद्ध माता पिता की सेवा करो, भगवान की मूर्ति रख करके पूजा करो, सबको प्रणाम करो, भगवान के दास बन जाओ या सखा बन जाओ या अपना जीवन भगवान को दे दो। ये 9 रास्ते, एक रास्ता भी पकड़ लो, उद्धार हो जाए। हिरण्याकश्यप ने उठा करके फेंक दिया, कहा मार दो इसे। जल्लादों से कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये मेरे सामने खड़ा है, ये पुत्र नहीं है, कोई देवता है, कोई शत्रु है, यह पुत्र बन के आ गया है। सैकड़ों जल्लाद बर्छी वाले तलवार लेकर के आ गए मारा, और जो है कहा खत्म कर दो इसको। लेकिन प्रहलाद निर्भय था, उसे किसी का भय नहीं था, किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसके मुख में भगवान का नाम था। प्रहलाद को विश्वास था कि बचाने वाला उसको बचाने को तैयार है, तो दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता। मारने वाले के 2 ही हाथ हैं, लेकिन ठाकुर जी के हजारों हाथ हैं। प्रहलाद पर तलवार चलाई जाती है, तलवार टूट जाती है, बर्छी वालों की नोक मुड़ जाती है, सारे शस्त्र मोम की तरफ पिघल गए। महाराज प्रहलाद की चमड़ी भी नहीं छिदी, उबलते जो है तेल के कढ़ाई में फेंक दिया। परंतु आश्चर्य हुआ कि प्रहलाद कढ़ाई में गिरे और महाराज तेल एकदम ठंडा हो गया, शीतल हो गया। गर्म खम्मे से चिपकाया तो भगवान चींटी बन के घूमने लगे, चंदन की तरह ठंडा हो गया। हिरण्याकश्यप कहता है नाम छोड़ दे, तुझे बचा लूंगा। प्रहलाद ने कहा कि अब भी नाम छोड़ दूं। जिस नाम के प्रताप से शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से उबलता तेल शीतल हो गया, लोहे का गर्म खम्मा चंदन की तरह शीतल हो गया, उसका नाम नहीं छोड़ सकता हूं। जीवन की अंतिम श्वास जो है हाथी के पैर के नीचे दबाया गया, जहर पिलाया गया, ऊपर से पटका गया, सर्पों से डसाया गया। भाई क्या क्या गिनाया आपको,
भागवत में लिखा है कि कोई उपाय ऐसा नहीं जो किया ना हो। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ। कहा कि तू किसके बल पर निर्भर है, बोल किसके बल से तूने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। जबकि मेरे भय से तीनों लोग कांपते हैं और एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने निर्भीक खड़ा है। पिताजी, जिसके बल पर तुम राज्य करते हो, जिसके बल से सूर्य और चांद चमकते हैं, वायु बहता है, इंद्रादि देव समय समय पर वर्षा का कार्य करते हैं, मृत्यु भी हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगती है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। जो है हिरण्याकश्यप ने कहा वो कौन है? प्रहलाद ने कहा वो ईश्वर है। कहाँ रहता है? वो सर्वत्र, मुंह में तो में कड़क कम में पूर रहे जल्दी। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आपके विवेक रूपी नेत्र फूट चुके हैं, इसलिए नहीं दिखाई देते। बोल इस खंभे में भी हैं। बोल मुझे तो दुनिया के हर कण में ईश्वर दिखाई देता है, आपको नहीं दिखते तो आपके नेत्रों का दोष है। और इस पत्थर के खंभे में भी हैं। प्रहलाद ने कहा हाँ अवश्य में, और उछल करके जैसे ही मुष्टक मारी वैसे ही गरजते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की सत्यम विधातुम सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया अपनी बाहों। ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए उसे घर की देरी पर लेके बैठ गए। कहने लगे हिरण्याकश्यप देख, ये घर भी नहीं और बाहर भी नहीं, देरी है और दिन भी नहीं और रात भी नहीं, और इस समय जो है सूर्य अस्त समय है, संध्या का। और देख आकाश भी नहीं और पृथ्वी भी नहीं, और देख मैं पशु भी नहीं और नर भी नहीं, मेरे पास अस्त्र भी नहीं और शस्त्र भी नहीं, और देख तो ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, घुटनों पर रखा है। ऐसा कह करके नरसिंह भगवान ने उसका पेट फाड़ डाला और उसकी आंतों को गले में डाल करके महाराज बार बार गर्जना करते हैं। बड़ा भयंकर रूप, भय के कारण उनके पास कोई नहीं आता है। और लक्ष्मी भी जो है दूर से ही देख रही कि ऐसा रूप तो मैंने इनका कभी नहीं देखा। अंत में प्रहलाद ने प्रणाम किया तो भगवान ने उसे गोद में ले लिया और भगवान जोर से रो पड़े। भगवान हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, पुत्र तेरा सुकुमार शरीर और कहाँ इतनी भयानक यात्रा, लेकिन तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा कर देना। भगवान भक्त से माफी मांगते हैं, कितने दयालु हैं। क्षंतव्य मंगा यदि समय विलंब, जो है प्रहलाद ने कहा प्रभु आप विलंब से क्यों आए, देरी से क्यों आए? भगवान ने कहा पुत्र मैं दुनिया को दो बात बता देना चाहता। एक तो ये है मेरे भक्त पर कितना संकट है, जो मेरा असली भक्त होगा वो मेरा भजन नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जिसको बचाना चाहूं दुनिया की कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकती, इसलिए विलंब से आया हूं। मैं हिरण्याकश्यप को पूरी शक्ति लगा के देखने। प्रहलाद से भगवान ने कहा प्रभु वर मांगो। भगवान प्रहलाद से कहते वर मांगो।
प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मेरे हृदय में कभी मांगने की कामना ही उत्पन्न नहीं हो, बस। और आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रेमा भक्ति दे दो, संतों की सेवा दे दो। पिताजी का उद्धार चाहता हूँ, यद्यपि उन्होंने काम तो नरक के किए हैं, लेकिन प्रभु इनको वैकुंठ दे दो। भगवान ने कहा बेटा तेरे पिताजी को तो क्या 21 पीढ़ियों को वैकुंठ दे दूंगा। जो तेरी कथा सुनेंगे, प्रातः काल तेरा नाम लेंगे, उनकी भी मैं रक्षा करूंगा जैसी तेरी रक्षा करता आया हूं। बोली नरसिंह भगवान की जय। अंत में प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें इन इंद्रियों से बचाओ। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ रात दिन खींचती रहती है। तो जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो है ये पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। तभी इसकी बुद्धि स्थिर रहती है, शांत होती है, और शांत बुद्धि में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और भी कहते हैं कि यम में तो नादिग्रह में, यम में तो नादिग्रह में सुखमयी तुच्छम कंडो जन न करयो निवेदुख दुखम। ये जो मैथुन आदि सुख है ना, ये दाद खाज खुजली की समान है। दाद खाज में जब खुजली होती है ना, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है। बाद में महाराज ऐसी जलन पड़ती है, नींद हराम हो जाती है। इसी तरह ये जो संसार के मैथुन आदि सुख हैं, ये तत्काल तो मीठे लगते हैं, लेकिन बाद में महाराज बड़ी ग्लानि होती है, बाद में बड़ा पछतावा होता है, बाद में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति अशांत रहता है, ममता बढ़ गई, संतान पैदा हो गई, इनकी आवश्यकताएं बढ़ गई, हर समय लोभ में गुस्सा रहता है, हर समय ममता में जो है गुस्सा रहता है। भगवान कहते हैं कि दाद खाज की खुजली को सह लिया जाए और खुजलाया ना जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। इसी तरह इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया जाए तो थोड़े समय के बाद इनकी मांग खत्म हो जाती है। देखो, आपका मन संकल्प करता है, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प रचना, और बुद्धि का काम है निर्णय देना। बुद्धि निर्णय देती है। जिसका मन बलवान होता है, जिसका मन बलवान होगा वो पाप करेगा, और जिसकी बुद्धि बलवान होगी वो भजन करेगा। और जो पाप करते हैं उनका मन बलवान हो जाता है, और जो धर्म करते हैं उनकी बुद्धि निर्मल होती है। ये दोनों एक साथ बलवान नहीं होते। मन बलवान होगा तो बुद्धि कमजोर होगी, बुद्धि बलवान होगी तो मन कमजोर होगा। हर व्यक्ति की जिंदगी की यही कहानी। ये पापी मना धृतराष्ट्र जैसा कार्य करता है। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है, देखो क्या है? धृत माने धारण करना, और राष्ट्र माने राज्य, जो दूसरे की संपत्ति को अपनी मान लेता है, उसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। और वो है अंधा। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। इसका संकेत यही है कि हमारा मन ही धृतराष्ट्र है। ये माया के बने पदार्थों को मन ने अपना मान लिया।
क्योंकि मन अंधा है। और धृतराष्ट्र पांडवों की संपत्ति को हड़पने के लिए अपने पुत्रों को सलाह देता है, उनकी ममता में फंस करके गलत काम करता है। और दुख तो इस बात का है कि बुद्धि रूपी गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है, जो है बीच बीच में बुद्धि गलत काम से रोकती है। लेकिन मन इतना बलवान है कि बुद्धि अपना कार्य कर नहीं पाती। गांधारी थोड़ा विरोध तो करती है, लेकिन बेटे और पति के सामने उसकी चल नहीं पाता। उसका फल क्या हुआ? उसका फल है सर्वनाश। यही तो हुआ ना, इसलिए ही तो जो है धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, और बुद्धि बिना धर्म के निर्मल नहीं होती। धर्म करोगे तो अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ये वेद व्यास महाराज की घोषणा है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जेम सरता सागर में जाई, जेम सरता सागर में जाई, और यद्यपि ताय कामना नाई, और तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पे जाय स्वाय। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं, समुद्र को जल की आवश्यकता थोड़ी, फिर भी सारी नदियां अपना जल समुद्र को देती हैं। रेगिस्तान को जल की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन एक भी नदी रेगिस्तान को नहीं आ रही। समुद्र को ही सारा जल क्यों प्राप्त हो रहा है? आपको पता है समुद्र को ही क्यों मिल रहा है सारा जल? इसलिए कि जल समुद्र से आता है। समुद्र ने दान किया जल को, तो नदियां उसको वापस करके दे रही हैं। और इसी तरह जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, तो ना चाहने पर भी उसके यहाँ धन आता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन जब व्यक्ति धर्म नहीं करता, जब व्यक्ति धर्म नहीं करता, तो ना धन मिलता है, ना उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। परंतु धर्मात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी पर जहाँ जाए वही सुख मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्यम वद और धर्मम चर्चा, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्मेण हीना पशु ही समाना। शास्त्र कहते हैं धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म नहीं अपनाया, वो विनाशी पूछ का बैल है। धर्म का उपदेश देखो मनुष्य को ही किया जाता है। धर्म का उपदेश केवल मनुष्य के लिए, क्योंकि जानवरों में इतनी योग्यता ही नहीं है उसे ग्रहण करने की। कुत्ते को तुम सारी जिंदगी सुनाते रहो, धर्म करो, सच्ची बोलो, परोपकार करो, वो काटना तो सीख लेगा, लेकिन धर्म नहीं सीखेगा, क्योंकि बुद्धि उसमें नहीं है। इंसानी धर्म के बारे में कुछ सोच सकता है, कर सकता है। ये मनुष्य का जो शरीर है एक रथ के समान है। आत्मानं रत्नं विद्धि, आत्मानं रत्नं विद्धि, शरीरं रत्नमेव तो, बुद्धिं च सारथिं विद्धि, मना प्रक्रियमेव च। जिसमें इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि इसमें सारथी है, ड्राइवर है, जीवात्मा मालिक। मानो ये मानव संसार में खेलने के लिए आया है,
जैसे कोई जो है शिकारी रथ पर बैठकर शिकार खेलने जाता है तो उसका लक्ष्य शिकार, कोई जानवर दिखता है खींच करके वहां मारता है। तो भागवतकार कहते हैं कि ये जीव जो है खेलने के लिए चला है, लेकिन इसका लक्ष्य है परमात्मा। जब ये चित्तवृत्ति रूपी बाणों को गुरु प्रदत्त मंत्र पर रख करके अपना लक्ष्य माने ब्रह्म को वेदन कर देना, अर्थात मंत्र जाप करते करते चित्त वृत्तियों को परमात्मा में जोड़े, यही लक्ष्य का भेदन है, यही लक्ष्य पर बाण मारना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भजन तो बहुत लोग करते हैं, भजन बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग चल भी पड़ते हैं, परंतु रास्ते में बहुत खतरनाक खतरनाक शत्रु खड़े, उन पर विजय प्राप्त कर लो तो परमात्मा मिल जाएंगी। शत्रु कौन से? रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयं मदा मानापमानासूया माया हंसा समस्सरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, ये शत्रु बीच में खड़े हैं। रागो द्वेषश्च लोभश्च, रास्ते में किसी से प्यार हो गया, किसी से शत्रुता हो गई, धन कमाने का लोभ जा पड़ा, कोई दुर्घटना घट गई, उसके लिए गंभीर रहने लगे, उसके शोक में डूबने लगे, परिवार के प्रति ममता हो गई, आसक्ति हो गई, भय हो गया, संपत्ति या पद पाके अभिमान आ गया, मान पाके हर्षित हो गए, अपमान में दुखी हो गए, यही तो शत्रु है। तो दुनिया में किसी से प्यार न करना, न दुनिया में किसी से शत्रुता भी मोल नहीं लेनी। कबीरा खड़ा बाजार में और किसकी बात देखे, ना का उसे दोस्ती ना का उसे भाई। दोस्ती करने में क्या हानि, दुश्मनी करने में तो हानि प्रत्यक्ष ही दिख रही, पर दोस्ती करने में क्या हानि है? बोले खतरा है, खतरा। जिससे प्यार करोगे मन उसी में लगे रहेगा, तो अभी तुम जो है भगवान से दूर हट गए। शत्रुता कर ली तो भी तुम भगवान से दूर हट गए। ईश्वर में जो है लगेगा नहीं मन। देखो जो है तुम्हारा मन जो न्यूट्रल रहेगा, जब तुम्हारा मन न्यूट्रल रहेगा ना तभी स्थिर रह पाओगे। देखो ध्यान दो, एक न्यूट्रल गियर होता है मोटर में, स्कूटर में, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल में। न्यूट्रल गियर को तो आजकल सभी जानता है। न्यूट्रल गियर में गाड़ी खड़ी हो और आप उसकी फुल रेस कर दो, फुल रेस कर, गाड़ी जहां की तहां खड़ी रहेगी कि नहीं? और अगर गियर में गाड़ी फंसी और भागी, तुम्हारा मन यदि राग रूपी गियर में फंस गया या द्वेष रूपी गियर में फंस गया तो भाग जाएगा। जिससे शत्रुता हो गई मन वहां चला जाएगा, और जिससे मित्रता हो गई मन वहां चला जाएगा। तुम दोनों स्थितियों में ईश्वर से अलग हो जाओगे। इसलिए ना दोस्ती करना ना दुश्मनी भी नहीं करना। देखो बहुत सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, काफी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। राग और द्वेष, राग और द्वेष की व्याकरण के अनुसार जो है थोड़ी व्याख्या सुन लो ध्यान से।
सबकी समझ में आए, पढ़े लिखे लोगों की जल्दी समझ में आए। राग शब्द है, क्या है? राग। रंज रागी धातु से राग बनता है, और राग में से रा को निकाल दो। राग शब्द है और राग शब्द में से रा को निकाल दो, क्या बचेगा? आग। राग में से रा निकल गया, बच गया आग। और आग क्या करती है? क्या करती है? जलाती है कि नहीं? आग जला देती है। और विष धातु से द्वेष बनता है, और द्वेष शब्द में से जा को निकाल दो, क्या बचेगा? विष। जय। और जय क्या करता है? मार देता है कि नहीं? आग जला देती है और विष मार देता है, खत्म कर देता है। इसलिए ये राग और द्वेष बड़े खतरनाक शब्द हैं। तो नानक जी कहते हैं, काऊ नाल राग नहीं, काऊ नाल द्वेष नहीं, आत्मा सुख स्वरूप मेरो काऊ सुख विषय। राग और द्वेष ये खतरनाक शब्द है। देखो, भेद ज्ञान से अनुकूलता और प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, और अनुकूलता और प्रतिकूलता से राग द्वेष बन जाते हैं, और राग द्वेष से पुण्य पाप बन जाते हैं, और पुण्य पाप से फिर सुख दुख भोगने की योनि में जीव भ्रमता रहता है। इसलिए जो है ये राग द्वेष बड़ी खतरनाक शक्ति है। इसलिए मन न्यूट्रल रह करके, असंग रह करके परमात्मा का चिंतन करता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक कीर्तन उसके